ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल, जो वेद मूर्ति हैं, तपोनिष्ठ, वेदों उपनिषद पुराण के मर्मज्ञ हैं, उनके साथ में गीता के 10वें अध्याय के 21वें और 22वें श्लोक पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। और अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर गुरु जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इन दोनों श्लोकों में विष्णु और सामवेद की विभूतियों के बारे में चर्चा है, तो अब उसका विशद विश्लेषण गुरुजी करेंगे और गुरुजी की ओर हम चलते हैं। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग गीता के 10वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान के विभूतियों का वर्णन है। विभूति वर्णन के प्रसंग में भगवान ने जितने भी प्राणी हैं उनका जो मुख्य तत्व जीव तत्व है, आत्म तत्व है, उसको भगवान ने अपनी विभूति बतलाया और साथ में ये भी कहा संपूर्ण विश्व का आदि का जो स्वरूप है वो भी मैं हूँ, मध्य का स्वरूप वो भी मैं हूँ और उसके अंत का स्वरूप भी मैं हूँ, ये उन्होंने बतलाया था। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, आदित्या नमः विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अर्थात आदित्यों में मैं विष्णु हूँ और जितने भी तेज प्रकाश करने वाले उनमें मैं सूर्य हूँ और जितने भी ये वायु है 49 में उसमें मरीच नाम का वायु हूँ और जितने नक्षत्र हूँ नक्षत्र में मैं चंद्रमा। ये भगवान ने बतलाया। इसका मुख्य तात्पर्य क्या है, इस पर हम लोगों को थोड़ा सा विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम है आदित्या नाम अहम विष्णु। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। 12 आदित्य का उल्लेख शास्त्रों में आता है। वह है धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। महाभारत में इसका उल्लेख है। धाता मित्रोर यमा शक्रो वरुणस्तंश एवच भगो विवसा पूषा च सविता दशमस्तथा एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्यते जघन्यजस्तु सर्वेषां आदित्यानां गुणाधिका। ये सभी आदित्य भगवती अदिति के गर्भ से पैदा हुए थे। इस कारण से इनको आदित्य कहा जाता है। अदितेः अपत्यम पुमान आदित्य। ये आदित्य शब्द की व्याख्या अर्थात अदिति के पुत्र। तो इसमें विष्णु को क्यों कहा गया, क्यों विष्णु इसमें सर्वश्रेष्ठ माने गए? इसका कारण यह है कि विष्णु शब्द का अर्थ विष्णोति व्याप्नोति अखिलम विश्वम इति विष्णु, जो संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता हो, व्याप्त करता हो, वो विष्णु है। धाता है, मित्र है, अर्यमा है, शक्र है, वरुण है, अंश है, भग है, विवस्वान है, पूषा है, सविता है, त्वष्टा है। ये भी सब प्रकाशित करते हैं, केवल स्थल विशेष को प्रकाशित करते हैं जहां पर ये अवस्थित है। और विष्णु जहां अवस्थित है उसके अतिरिक्त तो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो सर्वथा तेजोमय स्वरूप जो है वो विष्णु का है। इसलिए विष्णु आदित्य उस सभी आदित्यों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण भगवान जो आदित्य हैं उनमें के वो
उनका भगवान के वो सर्वथा अंश माने जाते हैं, अर्थात वो पूर्ण अंश माने जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा आदित्यानाम अहम विष्णु। दूसरा है ज्योतिषाम रविरंशुमान, ज्योतिषाम रविरंशुमान का अंशुमान रवि ही अस्मि। तो ये ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योतिषाम प्रकाश विधायका नाम, जो प्रकाश करने वाले हैं, ज्योति करने वाले हैं, वो कौन है? सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, बिजली है, अग्नि है, और जो भी इस तरह से यहाँ से आपको प्रकाश मिलता है, वो सब के सब जितने प्रकाशक व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष है, उनमें सर्वथा प्रकाश विधायकत्व किस तत्व में है? तो सूर्य में। सूर्य को संपूर्ण विश्व की आत्मा भी कहा है। सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च, और इनको साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। इनको ध्येया सदा सवित मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय व्यबुद्धित शंख चक्र। यह शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए भगवान सूर्य साक्षात नारायण, इसलिए सूर्य नारायण शब्द से भी इनका उल्लेख मिलता है। सबको चेतनता देने वाले हैं, सबको ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं। संपूर्ण विश्व के जितने प्राणी हैं, वो चाहे वृक्षादि गुल्मलताएं हों, चाहे संपूर्ण पशु हों, पक्षी हों, मनुष्य हों, देवता हों, राक्षस हों, कीट पतंग हों, या पर्वत आदि हों, नदी हों, समुद्र हों, सबको ऊर्जा प्राप्त अगर होती है तो भगवान सूर्य से प्राप्त होती है। इसलिए भगवान सूर्य जो है ज्योतिषाम पति कहे गए हैं। इसलिए उनको वह जो स्वरूप है सूर्य का, वो साक्षात भगवान श्रीमन्नारायण का स्वरूप है। इसी प्रकार जो है मरीचिर मरुतामस्मि कहा इन्होंने। इसका तात्पर्य क्या है? 49 मरुतों का उल्लेख हुआ है। 49 प्रकार के मरुत होते हैं, जिनकी पूरा श्रीमद् भागवत आदि में इनके नाम का भी सबका उल्लेख है, जिसमें कथा आती है कि दिति के जब पुत्रों का हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध हो गया, तो वो अत्यंत दुखी हो करके और अपने पति महर्षि कश्यप के पास जाती है, उनसे प्रार्थना करती है कि मुझे गर्भधारण करना है और मेरा ऐसा पुत्र हो जो संपूर्ण विश्व के जितने देवता दानव इत्यादि है सबसे श्रेष्ठ बलवान हो। उनको एक व्रत विशेष का उपदेश भगवान कश्यप करते हैं, और जो है कश्यप उसको व्रत बतलाते हैं। उस व्रत का अनुष्ठान भगवती दिति करती हैं, और व्रत के अनुष्ठान के पश्चात उनको महर्षि कश्यप से गर्भ प्राप्त होता है, जो अत्यंत तेजस्वी होता है। इंद्र को जब पता चलता है कि इनके माँ दिति के गर्भ में एक शिशु पल रहा है जो हम संपूर्ण देवताओं का विनाशक होगा, तो ऐसी अवस्था में उनको ईर्ष्या होती है और वो उस गर्भस्थ शिशु का विनाश करने के विषय में सोचने लगते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं कि चूंकि वो उनकी विमाता थी और मौसी भी थी, उनकी सेवा में उपस्थित होते हैं, दिन रात उनकी सेवा में होते हैं, कि अगर इनका कहीं छिद्र हो जाए तो हम इनके व्रत को भंग कर सकें, इनके शिशु को नष्ट कर सकें। कारण यह है कि व्रत का प्रभाव इतना भयंकर होता है, अगर वो विशुद्धता से किया जाए, किसी देवता दानव इत्यादि की व्रत को भंग करने का साहस नहीं होता है।
अगर वो करने का प्रयास करता है तो स्वतः नष्ट हो जाता है। ये इन व्रतों का प्रभाव होता है। और संयोग से एक दिन मध्याह्न में दिति ने जो है कुछ भोजन किया, न तो ठीक, और जो है आलस्य बस न उन्होंने हाथ वगैरह धोया, न तो कुल्ला किया, और अपने सैया में जाके लेट जाती हैं। और उस अशुद्धावस्था को प्राप्त करने पर व्रत का जो प्रभाव है वो अल्प हो जाता है, और उसी समय उनके उदर में इंद्र प्रविष्ट कर जाता है अपने योग माया के सामर्थ्य से, और उस गर्भ के 7 टुकड़े कर देता है। क्योंकि गर्भस्थ शिशु व्रत के प्रभाव से इतना सशक्त होता है कि 7 टुकड़े वो 7 बालकों में परिणत हो जाते हैं। तो फिर उनके 7 टुकड़े कर देता है, तो इस तरह से वो 49 हो जाते हैं। तब वो बालक जो है वो रोते हुए बोलते हैं कि भाई आप हमें क्यों मारना चाहते हैं, हम तो आपके मित्र हैं। कारण ये था कि कश्यप ने कहा था कि अगर आपका व्रत कहीं भंग हो गया तो वह जो बालक है वो जिस संकल्प के लिए आप उसको उत्पन्न करना चाहते हैं वो संकल्प विपरीत हो जाएगा, अर्थात वह इंद्रादि का शत्रु न होकर के इंद्रादि का मित्र हो जाएगा। तो इस आधार पर तो जो है वो कहते हैं, और इतने समय ही गर्भ का जो समय था वो पूरा होता है, और गर्भ के साथ में ही 49 वो बालक और 50वां इंद्र अपने लघु रूप में भगवती दिति से उत्पन्न होते हैं। ये 49 मरुतों के उत्पत्ति का रहस्य है। उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो मरीचि नाम के जो वायु देवता हैं वो सर्वथा जो है वो श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान के स्वरूप को माने गए। इसी प्रकार नक्षत्राणाम अहम शशि, जितने 27 नक्षत्र होते हैं उन 27 नक्षत्रों के जो अधिदेवता के रूप में हैं, जिनके कारण संपूर्ण नक्षत्र प्रकाशित होते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वह जो है भगवान चंद्रमा है। चंद्रमा से ही उनको गति प्राप्त होती है, इसलिए चंद्रमा जो है वो नक्षत्रों के तारामंडल के राजा होने के कारण उनको प्रधान विभूति कहा। सोमोस्माकम ब्राह्मणाना गुराजा में भी सोम का अधिक नजदीक होने के कारण चंद्रमा भी सोम का जो है एक प्रतिनिधि भूत माना जा सकता है। इसलिए सोम शब्द का जहाँ उल्लेख होता है वहाँ पर भी चंद्रमा का ग्रहण होता है। इस आधार पर चंद्रमा संपूर्ण नक्षत्रों का स्वामी होने के कारण, संपूर्ण नक्षत्रों का जो है उनका नियंत्रक होने के कारण, संपूर्ण नक्षत्रों का पोषक होने के कारण उसको भगवान की विभूति माना गया। इसी तरह से वेदानाम साम वेदोस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। ये कहते हैं कि वेद में मैं सामवेद हूँ। तो वेदों में सामवेद हूँ का इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि वेद तो चारों हैं, चारों ही अच्छे हैं, चारों में भी भगवान की स्तुतियों का वर्णन है, चारों में भी यज्ञ का स्वरूप है। परंतु वेदों में जो है वो साम वेद को भगवान ने अपना स्वरूप क्यों कहा? उसका कारण है कि भगवान को जो गान है वो अधिक प्रिय। मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। नारद से भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जहाँ गायन करते हैं, जो ऋग मंत्र है उनमें श्लोकात्मक मंत्र है, तत्त मंत्रों का उनका सामान्य रूप से पठन होता है। यजुर्वेद में गद्यात्मक मंत्र अधिक हैं, उनका तद रूप में पाठ होता है। किंतु सामवेद में गेयात्मक मंत्र हैं, क्योंकि उन साम का जो है वो 2 तरह से उसका स्वरूप होता है। एक होता है संहिता पाठ का स्वरूप और एक होता है विकृत गान का स्वरूप। तो विकृत गान जो है वो सामवेद का वो मुख्य स्वरूप माना जाता है कि उसी से उसकी गेयता का स्वरूप स्पष्ट होता है। इस कारण से भगवान ने सामवेद को अपना स्वरूप माना, क्योंकि
अच्छा, दूसरा ये कारण होता है कि वेद में सामवेद को अधिक मानने का मुख्य कारण यह होता है कि चित्त की एकाग्रता, आत्मा की तन्मयता, इन दोनों का स्वरूप जो है वो सामवेद के गेय भाग के पाठ से होता है। अभी कोई गायन करने वाला व्यक्ति है तो अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर उसका मस्तिष्क इधर उधर होता है तो या तो बेताला हो जाएगा या तो बेसुरा हो जाएगा। तो इसलिए वो जो है वो सिद्धावस्थापन्न होते, या साध्यावस्थापन्न नहीं, सिद्धावस्था उसको कहते हैं। और योग में भी संगीत को जो है ध्यान को एकाग्रित करने के लिए उसको सहायक माना गया है। इसलिए प्रायः देखा जाता है जहाँ योग साधन लोग करते रहते हैं वह मधुर मधुर वाद्यों के संगीत बजते रहते हैं। उसका मुख्य कारण यही है। तो इसलिए सामवेद का और जो एक मुख्य स्वरूप है वो साम की जितनी स्तुतियां हैं वो सभी की सभी स्तुति भगवान के स्वरूप मात्र का ही वर्णन करती हैं, तद भिन्न विषय को स्पर्श नहीं करती हैं। इसलिए भी भगवान उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा वेदा नाम संवादे, वेद उसमें। दूसरा भगवान ने कहा देवा नामस्मि वासवः, देवताओं में मैं इंद्र हूं, ऐसा भगवान ने कहा। यद्यपि अनेक देवता हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, अग्नि है, वायु है, सभी देवता हैं। इन सभी देवताओं को तत्त कर्म में संलग्न करने वाले जो देवता है वो भगवान इंद्र है। इसलिए इंद्र चूंकि संपूर्ण प्रशासन कर्म को दे करके संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करते हैं, तो तादिश नियंत्रण सामर्थ्य जो है वो अद्भुत है उनमें। इसलिए इंद्र भगवान का स्वरूप माना गया। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं देवा नामस्मि वासवः। अब है हमारे इंद्रियों का स्वरूप। हमारे 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, चक्षु, श्रोत्र, त्वचा, रसना, घ्राण और वाक। ये जो है ये 5 इंद्रियां हमारी ये ज्ञानेंद्रियां है। और वाक, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, तो ये जो 5 हैं तो ये कर्मेंद्रिय है। और इन जो 11वां इंद्रिय जो है वो मन को माना जाता है। इसलिए मन को उभय इंद्रिय कहा जाता है। वो कर्मेंद्रिय के रूप में उसका ग्रहण होता है, ज्ञान इंद्रिय के रूप में ग्रहण होता है। क्यों? क्योंकि मन से ही इंद्रियां अपने विषय का ग्रहण करती हैं। अगर मन का इंद्रियों के साथ संबंध ना हो तो किसी भी इंद्रिय से उसके विषय का ग्रहण नहीं हो सकता है। जैसे आप चक्षुर इंद्रिय है, आंख आप खोले हुए हैं किंतु मन का संबंध नहीं है, तो जिस वस्तु के तरफ आपकी आंख है उस वस्तु का साक्षात्कार नहीं होगा। उसका मुख्य कारण है। इसलिए शास्त्र में त्वग्मिन संयोग को संपूर्ण प्रत्यक्ष के प्रति सामान्य कारण माना गया है। तो इस कारण से मन के बिना किसी भी इंद्रिय की विषय ग्राहकता शून्य होने के कारण, मन को सभी इंद्रियों का स्वामी होने के कारण मन को भगवान का स्वरूप माना गया। और यहाँ भी शास्त्र में कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही है जो मनुष्य के बंधन और मोक्ष में कारण होता है। इसलिए उसकी जो महत्ता है मन की वो सर्वाधिक है। इस दर्थ भगवान ने उसको अपना स्वरूप माना। और भूतानामस्मि चेतना, जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों में मुख्य स्वरूप क्या है? चेतनता है। अगर चैतन्यता न हो तो उन प्राणियों में कुछ भी नहीं है। वो चेतनता शक्ति है, सामर्थ्य है। चेतना शब्द का अर्थ यहाँ पर आत्मा नहीं है। आप देखिए किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो जाए न अपना हाथ उठा सकता है, न पैर उठा सकता है, न अपना कुछ उसको भूख कुछ खा सकता है, न पी सकता है, न देख सकता है, परंतु उसका जीवन चल रहा है। तो जीवन उसकी क्या है? मृतवत उसका जीवन रहता है। परंतु चेतना शक्ति का तात्पर्य क्या है? संपूर्ण शरीर को
जो है कार्य संपादन योग बनाना ही चेतनता का स्वरूप है। अगर वो चेतनता आपके शरीर में नहीं है, अगर आपको समस्त जो ज्ञान शक्ति है, चेतनता माने ज्ञान शक्ति, जिसके कारण आपको सब चीज का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, पदार्थों का अनुभव होता है, तो वो जो अंतःकरण वृत्ति विशेष चैतन्यता है, अगर वो शरीर में न रहे तो शरीर जीवित भी मृतवत प्रतिभाषित होता है। इसलिए उस चेतनता को, ज्ञान शक्ति का जो स्वरूप है, वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। उसी से हम अपने स्वरूप को, अपनी सत्ता को पूर्ण रूप से स्थापित करते हैं। उसके न रहने से हम मृतवत प्रतीत होते हैं, प्राण के रहने के बावजूद भी। इसलिए भगवान ने कहा जो चेतनता शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वो मेरा स्वरूप है। इस तरह से भगवान ने अपने मुख्य मुख्य स्वरूपों का वर्णन यहाँ किया, और इसी तरह से आगे के पद्यों में भी भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करेंगे। तो भगवान का ये जो विभूति वर्णन का स्वरूप है, ये अद्भुत है, और हम लोग शिक्षा देने के लिए है, जिससे हम प्रत्येक स्थान विशेष में भगवान के स्वरूप की का अन्वेषण कर और उसे अपने श्रद्धा का विषय बना सकें। गुरुजी ने विष्णु वेद आदि विभूतियों का ज्ञान दिया, और ये ज्ञान आपको लाभप्रद है। तो जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।